हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं, जैसा कि आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हमें काफ़ी उम्मीद होगी आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दोस्तों, जैसा है पेंशन भोगियों को अब 15 साल नहीं 12 साल में पूरी मिलेगी पेंशन, यानी यूनियन ने सरकार के पास प्रपोजल भेजा। देखें विस्तृत जानकारी, इसके बारे में अपडेट क्या आया हुआ है जो आपके समझ साझा करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों, ये पेंशन भोगियों के बारे में है जो कि 15 साल के बजाय 12 साल पर मिलेगी पूरा पेंशन। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि पेंशन भोगियों को अब 15 साल नहीं 12 साल में पूरी मिलेगी पेंशन, यूनियन ने सरकार के पास जो प्रपोजल भेजा है उसके बारे में हम आप तक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी समय से लंबित पेंशनर्स की अहम डिमांड पूरी होने जा रही है। अब सरकार के पास पेंशनर्स की तरफ से कम्यूटेशन बहाली के टाइम पीरियड को 15 सालों से कम करके 12 सालों का करने का प्रपोजल पहुंचा है। इस डिमांड को काफ़ी सालों से पेंशनर्स के संघ करते आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, पेंशन भोगियों को जो 15 साल नहीं 12 साल में ही पूरी पेंशन मिलेगी, जो यूनियन ने सरकार के पास प्रपोजल भेजा है, उसके संदर्भ में हम आप तक विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपडेट के माध्यम से। तो दोस्तों, पीएम मोदी को दिए गए इस प्रपोजल में जेसीएम स्टाफ सचिव शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से पेंशनर्स से जुड़े प्रत्येक मुद्दे की जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, सभी मामलों में बड़ी डिमांड है कि कम्यूटेशन बहाली का टाइम पीरियड 15 सालों से 12 साल तक कर दिया जाए। तो आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की तरफ से पेंशनर्स की सभी डिमांड को भारत सरकार के सामने रखी जाती है। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से पेंशनर्स के मामले डायरेक्ट कैबिनेट सचिव के लेवल पर पहुंचते हैं। पेंशनर्स के बारे में कम्यूटेशन क्या होता है, पेंशन भोगियों को 15 साल नहीं 12 साल में ही पूरी मिलेगी पेंशन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम साझा करते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के वक्त उसकी पेंशन के 40% भाग को बेचने का ऑप्शन मिलता है। इसकी एवज में सरकार कर्मी को एक बार में ही पैसे की पेमेंट कर देती है, और इस रकम की वसूली का काम हर महीने की पेंशन से होता रहता है। इस कटौती का काम 15 सालों तक रहता है। दोस्तों, मतलब कि कम्यूटेशन से सरकारी कर्मी को एक मुश्त पैसे लेने का मौका है, किंतु उनकी पेंशन से भी 15 सालों तक कटौती होती रहती है। अपनी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के अंदर ही कम्यूटेशन करने का ऑप्शन चुनने पर कर्मी को किसी मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, 1 वर्ष के बाद मेडिकल टेस्ट देना जरूरी हो जाता है। जैसा कि पेंशन फंड के बारे में हाई कोर्ट से रिकवरी पर रोक लगी है, यानी दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय आने पर पेंशनर्स को उनके अधिकार जानकारी में आने लगे हैं। यहाँ यह जान लें कि हाई कोर्ट का कहना था कि कम्यूटेशन की रिकवरी का काम 11 वर्ष 6 माह में पूरा हो जाता है। जैसा कि दोस्तों, तब 15 सालों तक रिकवरी करने का प्रश्न नहीं रहता है, यानी इसके बाद हाई कोर्ट की तरफ इस रिकवरी पर स्टे लगाया गया था, यानी फिर हरियाणा के वित्त विभाग की ओर से पेंशनर्स की रिकवरी पर रोक लगा दी थी। जैसा कि पेंशनर्स के बारे में पेंशन भोगियों को अधिकार मिले, तो इसके बारे में भी विस्तृत वर्णन है, विस्तृत चर्चा हो रही है। जैसा कि इसके बाद काफ़ी अदालतों की तरफ से पेंशनर्स ने इसके ऊपर स्टे लेकर उनकी रिकवरी को बंद करवाया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम स्टाफ साइट सचिव शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से ये डिमांड प्रमुखता से सरकार के सामने रखा गया। जैसा कि अब सरकार की तरफ से ये डिमांड पूरी होने की उम्मीद भी पेंशनर्स को दिखने लगे हैं। तो भारत सरकार भी इस मामले पर गंभीर होकर इस पर सर्वसामान्य आदेश घोषित करे, जिससे पेंशनर्स के साथ सही न्याय हो पाए। जैसा कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पेंशनर्स फंड के बारे में दूसरे मामलों को भी उठाया गया, जैसा कि इसके अलावा भी स्टाफ साइड की ओर से काफ़ी अन्य मामलों के भी प्रपोजल सरकार के समक्ष पेश हुए हैं। इनमें पेंशनर्स की पेंशन को टैक्स फ्री करना और सीनियर सिटीजन को रेलवे के किराए में छूट देने की मांग की गई है। इन जैसी बड़ी डिमांड को भी भारत सरकार के सामने रखा गया है। तो दोस्तों, ये रहा पेंशनर्स फंड के बारे में, जो कि इनकी रिकवरी 15 सालों में की जाती है, उसको 12 साल में किया गया है। कृपया आप सभी लोग इस अपडेट से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया चैनल को यानी अस्तित्व न्यूज़ 22 मेरे चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को
हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे एंड वीडियो को शेयर करेंगे। हम आप तक बहुत ऐसे ही काफ़ी अपडेट देते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो दोस्तों हमें आपसे उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को पुश करिएगा। हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम साथ ही में डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है हमने इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों कृपया अधिक सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच अवश्य करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।